आज 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल की 3rd क्लास है। आज हम प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर्मेशन सीखेंगे। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बेसिक टर्म्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाया था। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी। बेटा, इस चैप्टर में हम डेबिट को बोलते हैं DR, क्रेडिट को बोलते हैं हम टू, अकाउंट को बेटा हम लोग बोलते हैं A/c। A हमेशा कैपिटल में होना चाहिए और C स्मॉल में होना चाहिए। A हमेशा कैपिटल में होना चाहिए और C स्मॉल में होना चाहिए। अगर A भी कैपिटल में है और C भी कैपिटल में है तो बेटा उसको एयर कंडीशनर बोलते हैं। तो A कैपिटल C स्मॉल मतलब अकाउंट। डेबिट को DR, क्रेडिट को टू, अकाउंट को A/c। ट्रांजैक्शन लिखी है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5,000 रुपये कैश में। मैंने आपको समझाया था एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है जो कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो भी अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेसमैन के। अब राम ने बिजनेस में कैश डाला है 5,000 रुपये, तो बिजनेस का कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिजनेस की एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। और बेटा एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको रूल समझाए थे, एसेट एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। उसके अलावा हमने पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है हमारे को? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो भी अकाउंटिंग करनी है हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो बेटा बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो बिजनेस की एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है कैपिटल का। कैपिटल इक्वल्स क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बेटा एसेट्स में हमें दे रखा है यहाँ पे कैश, तो हमने ये देखा एसेट्स के बढ़ने से हमारी कैपिटल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मींस DR, क्रेडिट मींस टू। तो हमारी कैपिटल बढ़ रही है तो टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा इसकी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक क्या है? एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट, और इसका लॉजिक क्या है? कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कई लोग उसको ऐसे ही बोल देते हैं नेम के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। आप जैसे मर्जी लिखो, चाहे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, चाहे कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के बीइंग लिखकर इसे रिपीट कर दो ऐसे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा इसे हम बोलते हैं नरेशन, जो कि हमें बताती है ऊपर लिखी एंट्री किस चीज की है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मींस DR, क्रेडिट मींस टू। आगे देखो बेटा, श्याम commenced business
with furniture of रुपीज 10,000। शाम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 कैश में। बेटा बिजनेस कमेंस की एंट्री होती है, अभी समझाइए आपको मैंने, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स डीआर, क्रेडिट मीन्स टू। कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स टीआर, क्रेडिट मीन्स टू। फर्स्ट क्वेश्चन में राम ने स्टार्ट किया था कैश में, तो बेटा आप कैश, यहाँ पे एसेट्स का नाम क्या है, कैश, तो आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शाम कमेंस बिजनेस विद फर्नीचर। तो बेटा इस लाइन में एसेट्स का नाम क्या है, फर्नीचर। एसेट्स जिसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिस पर हमारा अधिकार होता है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एक्सेट्रा। तो बेटा अब एसेट्स है हमारी फर्नीचर, तो हम पुट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब क्या नाम है उसका, शाम, तो टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शाम commenced business with furniture। बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, आपको प्रॉपर कोमा का यूज करना है। जीरो आपको ऐसे ऐसे नहीं बनानी है, अलग अलग बनाना, ताकि बाद में हमें एडलेस करने में दिक्कत ना हो। पहला करेक्टर आपका बड़ा होगा, ये नहीं कि ऐसे फर्नीचर अकाउंट डी छोटा, नहीं, सारा पहला क्या वो हमारा कैपिटल में होगा, एफ बड़ा, ए बड़ा, डी बड़ा। और टू ना लेफ्ट में लेके जाना, ना राइट में, ना बिल्कुल नीचे, इसे हल्का सा राइट में लिखते हैं बेटा इसको। पहला करेक्टर क्या होगा आपका, बड़ा होगा, कोमा का यूज करना है, जीरो आपको अलग अलग बनानी है, बेटर रहेगा बेटा। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स डीआर, क्रेडिट मीन्स टू। आगे देखो बेटा, बेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनता है इसका जर्नल एंट्रीज। डेट या सीरियल नंबर आता है यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फॉल्यू, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट में नहीं करवा रहा हूँ, एक पूरा क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट में फॉर्मेट में। वही जो हमने एंट्री करी वो इसके अंदर होती है, ऐसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 5,000 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, यहाँ बीइंग लिखकर हमने नरेशन लिख दी भाई, और ये ऐसे क्रॉस कर दिया। तो वो हम बाद में करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। मेन तो हमारा फोकस किस पे है, एंट्रीज पे है। तो मेरा कंसेप्ट कैसे रहेगा समझाने का आपको, मैं मिक्स एंट्री नहीं करवाऊंगा, इससे कंफ्यूजन होगी आपको। मैं जैसे आज पहले करवाऊंगा, अभी कैपिटल की होगी हमारी, एक्सपेंसेस की सारी करवा दूंगा आपको, रेवेन्यू की, परचेज की, सेल्स की, परचेज ऑफ एसेट्स,
सेल ऑफ एसेट्स, रिटर्न, बैड डेप्ट रिकवर, डेप्रिसिएशन, पेमेंट, रिसीप्ट, डिस्काउंट। बेटा बहुत तरह की एंट्री होती है, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी एंट्री कराता रहूंगा और बाद में फिर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एंट्री एक्सपेंसेस की। बेटा एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे क्या होते हैं? जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है टू अर्न रेवेन्यू। मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम वीडियो में, वी पे इट, इसे हम पे करते हैं और एक्सपेंसेस को पे करने पर पैसा हमारा जाता है। देयर विल बी कैश आउटफ्लो। देखो बेटा इसको, सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश, रेंट ऑफ ₹5,000 पेड बाय कैश। बेटा इसका हिंदी करते हैं। सैलरी हमने पे करी कैश में, नीचे क्या है? रेंट हमने पे किया कैश में। बेटा सैलरी नहीं देते हम, क्या देते हैं? कैश। रेंट नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? कैश। फीस नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? कैश। मेन काम क्या करता है बेटा? पैसा, कैश। आता क्या है? पैसा। जाता क्या है? पैसा। ये तो सब तो क्या है? नाम है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। तो हमने सैलरी नहीं दी है, हमने क्या दिया है? कैश। तो मैंने क्या समझाया था? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो बेटा हमारा कैश जा रहा है, तो हमारा कैश जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू कैश अकाउंट की एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। मैंने क्या बताया? इसकी पहचान क्या होती है? पेड। सैलरी पेड, पेड है तो मतलब क्या है? वो एक्सपेंस है। और बेटा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट। तो डेबिट हमें एक्सपेंस को करना है, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 यहाँ और 10,000 राइट में। ये मैंने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। बेटा ये जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको यहीं तक लिखना होता है और नरेशन के साथ। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको मैं। सैलरी डेबिट क्यों हुई है? क्योंकि हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है। फिर वही बीइंग सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। अब आप कोशिश करो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? रेंट ऑफ ₹5,000 पेड बाय कैश। अब एक्सपेंस का नाम क्या है बेटा? रेंट। तो पुट करो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सारे खर्चे डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। खर्चों की पहचान क्या होती है? पेड। इनकम की पहचान क्या होती है? रिसीव। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कमीशन ऑफ ₹15,000 पेड। तो आपको दिख गया पेड मीन्स क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं पेड बाय चेक। पेमेंट कैश में भी होती है और चेक में भी होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेड बाय चेक। अगर आपने किसी को चेक दिया, अगर आपने किसी को चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है बेटा? कम होता है। अगर हमें चेक मिलता है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो अल्टीमेटली चेक का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है बेटा? हमारे बैंक बैलेंस पे। पूरे अकाउंट्स में अब जहां पर भी कहीं चेक का नाम आएगा तो आपको उसका इफेक्ट कहाँ दिखाना है? बैंक में। तो कैश बोलो एसेट्स है, बैंक बोलो एसेट है। बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। तो कमीशन पेड करने से हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो एसेट्स का कम होना क्या होता है? क्रेडिट। और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। और एक्सपेंसेस की पहचान क्या होती है बेटा? पेड।
तो एंट्री क्या होगी हमारी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी तक बेटा हमने क्या सीखा, एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, और इसकी पहचान क्या होती है, पेड। कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक, कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक। आगे देखो बेटा, वेजिस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। सर तो बड़ा आसान है, हमने वेजिस दिए कैश में, वेजिस क्या होती है, मजदूरी जो हम मजदूर को देते हैं। तो बेटा एंट्री क्या होगी भाई, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये तो बड़ा आसान था, सारे खर्चे डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। बेटा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, अब ये बोल रहा है वेजिस ऑफ ₹10,000 पेड टू राम इन कैश। अब आप बताओ एंट्री क्या होगी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू राम होगी या राम डेबिट टू कैश होगी। सोचो 2 सेकंड सोचो कि वेजिस अकाउंट डेबिट टू राम होगी या राम अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। तो बेटा जो लोग ये वाली एंट्री सोच रहे थे तो सॉरी है, ये एंट्री क्या है बेटा, गलत है। जो बच्चे ये वाली एंट्री सोच रहे हैं तो उन्हें भी खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये वाली एंट्री भी क्या है, गलत है। इसकी एंट्री यही होगी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों होगी सर, मान लो मेरे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे फीस की एंट्री करनी है, तो मैं क्या सबका नाम अलग अलग लिखूं पेज पे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, फीस आ गई, जैन फैब आ गई, या एक ही पेज बनाऊं फीस का, राम, श्याम, मोहन, सोहन आ गई। मुझे आसानी कहाँ होगी, एक पेज पे होगी या 100 पेज पे होगी, बेटा एक पेज पे होगी। एक कंपनी के 1 लाख एम्प्लॉई हैं, सैलरी लेनी है, तो 1 लाख अकाउंट अलग अलग खोलूगी, एक अकाउंट खोलू सैलरी का, तो आसानी कहाँ पर होगी, एक अकाउंट में। तो मेन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को देखते हैं, तो हम फिर कौन सा अकाउंट खोलेंगे, एक्सपेंस का। नेम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है एक्सपेंस में, तो वही एंट्री हो जाएगी हमारी सेम, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेम को इग्नोर कर दो, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। एक्सपेंसेस के केस में नेम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस देयर इज नो यूज ऑफ नेम, या नेम इज नॉट कंसीडर। एक्सपेंसेस के केस में हमें नेम को कंसीडर नहीं करना है, तो एंट्री वही रहेगी हमारी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो हमने क्या देखा, एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, इसकी पहचान क्या होती है, पेड, कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक। कार्टेज ऑफ ₹5,000 पेड टू श्याम थ्रू चेक। कार्टेज हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, और नेम से मतलब नहीं है तो टू बैंक अकाउंट। फिर वही बीइंग लिखकर नरेशन रिपीट कर दो। आगे देखो बेटा, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 पेड, और टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 पेड टू राम। बेटा दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमें नाम से मतलब नहीं होता। अब एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,000। अब मुझे गिवन नहीं है कि पेमेंट कैश मानूं या चेक मानूं, चेक से मानूं, तो बेटा इस केस में हम कैश मानते हैं। चेक एक स्पेसिफिक टर्म है, चेक होता तो हमें मालूम होता, हम अपनी चेकबुक में लिखते हैं, मैसेज आया होता हम अपने बैंक से पूछ सकते हैं। तो कुछ भी गिवन ना हो तो बेटा हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, तो टू कैश अकाउंट। फिर वही बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस
ऑफ ₹3000 पेड। इफ नथिंग इज गिवन, कि कैश है या चेक है, तो हम क्या मानते हैं बेटा, कैश मानेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, इसकी पहचान क्या होती है, पेड। कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक, हमें नाम से मतलब नहीं है, कुछ भी गिवन ना हो तो बेटा हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। तो एक बार बेटा हम सारा रिवाइज कर लेते हैं आज का। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। डेबिट मीन्स TR, क्रेडिट मीन टू। राम ने स्टार्ट किया कैश में, तो हमारी एंट्री क्या हो गई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। फिर हमने एंट्री करी बेटा एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस को हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। एक्सपेंसेस ने डेबिट होना ही होना है, इसकी पहचान क्या होती है, पेड। ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक, हमें नेम से मतलब नहीं है, कुछ भी गिवन ना हो तो बेटा हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेवेन्यू। ओके बेटा, थैंक यू।